अंदर की तरह आई है और कलाई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया था शॉर्ट मिड विकेट पर। एक रन देने का मौका वाड़ा से खिलाड़ी आए विकी काले। और नारगी के मैदान पर हमेशा लेदर बॉल और टेनिस बॉल में अपना जलवा दिखाने वाले मयूर मांगेला इस वक्त प्रारंभिक बैटर हैं। खिलाड़ी कवर पर खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। बहुत अच्छी गेंद ड्राइव किया ऑन साइड पर, मिड ऑफ पर करार फील्डिंग और उसका दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल किए विकेट की बजाय। तीसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं साज बाज साज खराब फील्डिंग। डगआउट में तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है। आज की शुरुआत भी बिल्कुल कमाल की हो रही है। कल तो यादगार दिन था, ऐसा लग रहा था कि फाइनल का मुकाबला चल रहा है। 6 गेंदों में 7, बहुत सारे दर्शक और लगभग 3700 दर्शक ये आखिरी मुकाबला टूर्नामेंट का ऑनलाइन 70 पर देख रहे थे। स्कोर 4। ओवर की बात करें तो बहुत में तो ये पहला ओवर। दिनेश गेंदबाजी कर रहे, सामना करने के लिए बल्लेबाज विकी काले ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। टिप ऑफ टाइम के बाद टिप खाने के बाद गेंद नीचे रही है, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। सैयदी शिक्षण संस्था का यह खूबसूरत ग्राउंड, शाम का सत्र 5:19 का समय। पहला मुकाबला आप देख रहे हैं तीसरे दिन का। नेटोश्वर मांडकी और केदारनाथ 11 खरोती के बीच मुकाबला। स्ट्राइक रन पर विकी काले। दिनेश अपने बोलिंग मार पर तैयार। बहुत अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद कवर की तरफ चले गए, अच्छा टाइम नहीं कर पाए। स्कोर 5 रन। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है। काफी सारे दर्शक ये टूर्नामेंट देख रहे लाइव 70 के ऊपर, सभी का स्वागत है दोस्तों। आज भी बहुत बड़े सितारे जैसे कि बबल नाइक, दर्शन बांदेकर, गोपाल भट्टा, दाची नाइक, समीर बेंगोलीकर, के बाहर गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, स्ट्रक कवर की तरफ गेंद चली गई, पॉइंट पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की गई, डायरेक्ट हिट तो नहीं कर पाए। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। मयूर मांगेला नारगी के खिलाड़ी बीच मैदान पर विराट से आए हैं और राजस्थान गुजरात का कॉम्बिनेशन। नेटकिशोर मांडकी बनाम श्री केदारनाथ 11 खरोते। स्ट्राइक रन पर विकी काले, बिल्डिंग फ्लैग क्लिप, एक पॉइंट स्ट्राइक आवा। एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर मौजूद। टॉस के आंसर पर खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक है, गैप में खेलते हुए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर मौजूद है, बहुत तेजी के साथ भाग के आए, काउ कॉर्नर पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया तरीके से 2 रन मुकम्मल किए हैं। 2 रनों के साथ स्कोर 8 रन। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। आइए डीजे मास्टर, आपका समय आ गया है, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस। डीजे मास्टर after completion of 1 over, now score 8 run. नेटकिशोर मांडकी बनाम श्री केदारनाथ 11 खरोते, दोनों सक्षम टीमें मैदान के अंदर हैं। श्री केदारनाथ 11 खरोते, विकी काले, दिपेश गोलब, मयूर मांगेला, विजय धानेकर, युवराज डुकले, अवधूत कामत, प्रज्वल दलवी, शुभम पाटिल, यतीश पाटिल, निखिल बागुल, नंदन पाटिल, ये सारे खिलाड़ी खेल रहे। तो उस तरफ नेटकिशोर मांडकी, उस टीम के बारे में भी बिल्कुल चर्चा हो रही है। राजस्थान के खिलाड़ी इस मंच के साथ जुड़े हुए, गुजरात के खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। गेंदबाजी में परिवर्तन, सत्ता, फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, कमाल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन।
दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार 4। मांगे मोर, टीम मांगे मोर, ये लगा शानदार 4। मयूर मांगेला जिनके बल्ले से चौका, तकनीक बहुत अच्छी है मयूर मांगेला की। सद्दाम पहली गेंद पर चौका। वो टॉस गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। 1 बाउंस गेंद बॉलर के बाद 4 रन। दमदार आमदार चषक में कमाल का स्ट्रोक मयूर मांगेला का दूसरा चौका। मयूर मांगेला इसी के साथ पहुंच चुके 11 पर। रन संख्या फिलहाल 16 पर रन। 2 फुट टॉस गेंद थी, एक गेंद को खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर पर। ये भी फुल टॉस किया आप में कवर बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ बैक टू बैक तीसरा चौका मिला मौका, जड़ दिया शानदार चौका। ब्यूटीफुल बैटिंग by मयूर मांगेला। मयूर मांगेला ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। डगआउट बहुत प्रसन्न लग रहा है। आमदार चषक में दमदार प्रदर्शन। डीप एक्स्ट्रा कवर पर 2 चौके और बॉलर के सर के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज मयूर मांगेला ने। और इस बार भी हमारे गेंद है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, शानदार बल्लेबाजी। गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन, कड़क शॉट। ऐसा लग रहा है कि आज दोपहर के सत्र में मयूर मांगेला ने दही खाया था। मक्खन बल्लेबाजी कर रहे, मक्खन बल्लेबाजी कर रहे। फिलहाल 26 रन स्कोर बोर्ड पर। ऑप्टम के बाहर हमारे गेंद पॉइंट पर खिलाड़ी, उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है। 1 रन मुकम्मल किया। इस बार थोड़ा सा ऑप्टम के बाहर अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेल दिया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉइंट के ऊपर से गेंद पिच आई और गेंद को फील किया गया। दूसरा प्रगति पर सद्दाम गेंदबाजी कर रहे हैं। विकी और मयूर मांगेला प्रारंभ बैटर रहे केदारनाथ के। आमदार शिखर निगम चषक 2025 की अद्भुत कहानी। सह्याद्री शिक्षण संस्था का खूबसूरत ग्राउंड, शानदार खेल, रोचक मुकाबले, दर्शकों का सपोर्ट, तालियां शिट्टियां। दूसरे दिन की कहानी बहुत जबरदस्त रही, सफल रहा है दूसरा दिन। स्कोर 27 स्कोरबोर्ड पर। बढ़िया गेंद थी, ब्रॉकहोल में ऑनसेट पर खेलना चाहते थे। यहां भी अगर देखें तो टाइमिंग अच्छा नहीं है। सद्दाम का अच्छा ओवर खास करके केदारनाथ टीम के लिए, और इसीलिए तालियां बज रही है। बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मयूर मांगेला कर रही है और क्लास दिखाते हुए इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में मयूर मांगेला। अब जाकर 2 ओवर का खेल, स्कोर है 28 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत बेहतरीन स्टार्ट हुआ है, ड्रीम स्टार्ट फिलहाल केदारनाथ टीम के लिए। डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। का अंदर शिखर निगम चषक 2025 में मैं डगआउट में हूं इस केदारनाथ के, और फ्लाइंग स्टार्ट हुआ है। नदी के लिए झरने की जरूरत होती है, उसी तरह से अच्छा स्टार्ट प्राप्त करना बहुत जरूरी। तो आज केदारनाथ टीम ने बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट प्राप्त किया। विकी कालिस पक्ष स्ट्राइकर पर है।
डगआउट में तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं और प्रसन्न माहौल है। ड्रीम स्टार्ट हुआ है। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज, बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया इस वक्त स्टक कवर पर। और विकी क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मयूर मांगेला को मौका दे रहे हैं क्योंकि वो फॉर्म में खिलाड़ी है, एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दोपहर के सत्र में खाना तो खाया लेकिन खाने में दही था। मक्खन बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी, क्लास दिखाते हुए कवर के ऊपर से इन्होंने शॉट अच्छा खेला था। इसके बाद में एक बार फिर बॉलर के सिर के ऊपर से एक कमाल का स्ट्रोक था। तो पावर प्ले में सेंसिबल बल्लेबाजी मयूर मांगेला की रही है। स्कोर 29-29। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। अहमदाबाद शेखर निकम चषक 2025 का लुत्फ उठाते हुए अब मयूर मांगेला को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए। सिंगल लिया गया, बल्लेबाज विकी काले नौ स्ट्राइकर इन पर है। फ्लाइंग 3 पॉइंट कवर पर खिलाड़ी, स्टक कवर पर खिलाड़ी ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मिस चांस स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए आना चाह रहे थे, शायद तो दूसरा भी बन सकता था लेकिन सिंगल के ऊपर निर्भर रहेगा। फुल टॉस गेंद थी। अब जाकर डगआउट से वो आवाज आ रही है मयूर मांगेला को मैंने अंपायरिंग करते हुए भी देखा है नारंगी के मैदान पर। बहुत साल से ये सारा काम वो करते आ रहे हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अभी नारंगी के मैदान पर 10 लाख प्राइज होगा। अगले महीने में वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद, हवाई फायर, हवाई यात्रा पर बिना टिकट गेंद, बॉडी के बाद 6 रन। विकी के बल्ले से शानदार छक्का। गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार ग्लांस किया, सुंदर तरीके से एक रन मुकम्मल किया। डीजे मास्टर थोडासा आवाज कमी करा। डीजे मास्टर, एग्जाम सुरू आहेत त्यामुळे थोडासा आवाज कमी करा। एक 30-35 मिनिट एक इनिंग ही संपेपर्यंत फक्त मॉनिटरचे आवाज ते ठेवा, बाकी मैदानाच्या बाहेर जाणारे जे आवाज आहेत ते कमी करा प्लीज। स्कोर इसी के साथ 30 रन। नीरज टाक गेंदबाजी करे, सामना करने के लिए विकी काले इस छक्के के साथ इन्होंने इरादा स्पष्ट किया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछाल था, पहले ग्लांस किया, उसके बाद में अपर कट। सुंदर बल्लेबाजी, गति का बहुत बढ़िया इस्तेमाल। वीरेंद्र सहवाग ये शॉट बहुत नजाकत के साथ खेलते थे। अपर कट उनका पसंदीदा स्ट्रोक। सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर के खिलाफ अपर कट लगाया था पॉइंट के ऊपर से। ये गेंद थोड़ा थर्ड मैन क्षेत्र में चली गई है। अब दबाव नेट के सिर के ऊपर है, विकेट की जरूरत है, रनों की रफ्तार बहुत तेज है। दमदार बल्लेबाजी अहमदाबाद शेखर निकम चषक के इस तीसरे दिन में दोनों बैटर द्वारा। प्रारंभ बैटर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर फिलहाल रन संख्या 40 स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी कर रहे नीलेश, ये भी अच्छा स्ट्रोक है, पर खेल दिया, बाउंड्री पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। एक्सीलेंट बैटिंग है विकी काले। विकी काले एंड मयूर मांगेला क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। 44 स्कोर बोर्ड पर है और फ्लाई स्टार्ट है केदारनाथ का। और दोनों बल्लेबाजों का खेलने का तरीका बहुत बढ़िया है। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, और विकी और मयूर के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। यह बेहतरीन स्टार्ट है खास करके केदारनाथ टीम के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब नेटकेश्वर को चाहिए विकेट क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज सरदर का कारण बने हुए हैं और दोनों की तकनीक अच्छी है। और सामने में कल आपने देखा था एक टीम में 3-3 लेफ्ट हैंडर थे, आज लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है
और जिस तरह से विकेट बनाया गया है, लेफ्ट हैंडर भी अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, राइट हैंडर बल्लेबाज भी बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। स्कोर 44 बगैर किसी नुकसान के। 70 पर आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं अमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान द्वारा। बहुत ही बेहतरीन आयोजन, गेंदबाजी में हो रहा है परिवर्तन। अब जाकर 3 ओवर का खेल, स्कोर 44। फैसल फैसले की घड़ी है, अग्नि परीक्षा है। स्कोर कुल मिलाकर अगर देखें तो 45। गेंदबाजी कर रहे फैसल। मयूर मांगेला सेट बल्लेबाज है, आंखें जम चुकी हैं, पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 बैट पॉइंट, उसके साथ कवर एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया अलोंग द कारपेट, बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 46 स्कोर बोर्ड पर है, 46 ऑन द बोर्ड। प्रतियोगिता का आज का तीसरा दिन है और इस वक्त एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। अमदार शेखर निकम चषक 2025 कोंकण का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और हर पल जैसे कि आपने देखा है रोचकता इस टूर्नामेंट में बरकरार। स्ट्राइक करने पर मयूर मांगेला ऑनसेट पर खेल दिया, दायरे के अंदर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन लेने का मौका। फिसर की अच्छी गेंदबाजी, दबाव है इनके ऊपर क्योंकि पहले 2 ओवर में या 3 ओवर की जो कहानी है उसमें रनों की रफ्तार बहुत ज्यादा है, तो अब दबाव पैसर के ऊपर है। स्कोर फिलहाल रन संख्या 47 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए 47 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी नेटवेस्टर की तरफ से आज राजस्थान और गुजरात के खिलाड़ी खेल रहे हैं। फ्लाइंग 3 पॉइंट, कवर एक कवर पर खिलाड़ी है, लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद कदमों का इस्तेमाल करके आगे एक बार फिर आए थे, लेकिन देखा गेंदबाज ने तो पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेग स्टंप के बाहर गेंद चली गई, निशान गेंद थी। मिस्टर इस्सास से स्कोर फिलहाल 48 स्कोर बोर्ड पर है। फैसल तैयार, सामने विकी काले। इस ओवर की अगली गेंद, चौथे ओवर का खेल है। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, टपक आने के बाद तो थोड़ा सा नीचे रही है। ऑनसेट पर खेल, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। स्कोर 49 है, चौथा ओवर प्रगति पर है। फैसल इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले 3 ओवर में गेंदबाजी के ऊपर हमला हुआ और डोमिनेट किया मयूर मांगेला और विकी काले ने बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की, सकारात्मक, अच्छी तकनीक, इंटेंट बहुत अच्छा। अब स्कोर 49, 49 स्कोर बोर्ड पर है। टपकाते उछाल मिला, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, इस बार बल्लेबाज फैसल ने दबाव को झेलते हुए सुंदर गेंदबाजी की है। टपकाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, लेंथ बहुत बढ़िया और बल्लेबाज मयूर मांगेला ज्यादा नहीं समझ पाए। स्कोर रुका हुआ 49 पर। चौथा ओवर, 6 ओवर का मुकाबला। गेंद को ऑन साइड पर ड्राइव किया, इसी के साथ 50 रन पूरे हुए हैं। 50 अप, केदारनाथ की 50, 50 रन टीम के पूरे हुए हैं चौथा ओवर पर। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला और अब मजा आएगा क्योंकि पहले 4 ओवर में जैसे कि सूरज की रोशनी, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। फ्लड लाइट में बाद में खेलेंगे, लेकिन अब आप खेल रहे यहाँ सनलाइट में, तो इसका फायदा मयूर मांगेला ने उठाया। विकी काले फॉर्म में खिलाड़ी है। स्कोर कुल मिलाकर 50 रन। नेटकेश्वर अभी भी विकेट की तलाश में, वो विकेट उनको नहीं आ रहा है, कोशिश तो करे। फैसल ने इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की, कोई चौका नहीं था, एक वाइड बॉल, बाकी अगर देखे तो सारे सिंगल थे और स्कोर 50। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला, काफी सारे दर्शक 70 के साथ जुड़े हुए। कल रात का समय कमाल का था, मंत्रमुग्ध करने वाला खेल। 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, तब जाकर एम्ब्रोज ने वो ऐतिहासिक ओवर डाला है। हिस्टोरिकल गेंदबाजी। जिमी अपने बॉलिंग में पता गया, जिनके पर रहेगा दारोमदार। स्ट्राइकर पर मयूर मांगेला। स्कोर 50 रन बगैर किसी नुकसान के। फिर पहले विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। फील्डिंग फ्लाइंग स्लिप 1 पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है।
फाइंडिंग पर कोई नहीं है। जिमी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। उस साइड पर खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक था और बल्लेबाज नॉट सेकर पर आउट। जिमी के शरीर को गेंद लगी और उसके बाद में नॉट टेकर पर जो स्टंप था वहां लगी है, तो विकी रन आउट के तौर पर बैक टू द पेबल जाएंगे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, जिमी आने से खेल बदल गया। रन आउट का विकेट, विकी ने उम्दा बल्लेबाजी की है। पहले विकेट के लिए 50 रनों की बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी। अब इनके लिए तालियां बजने वाले क्योंकि 50 रन बनाए और अब जाकर बाकी ने थोड़ा साथ नहीं दिया। जिमी के आने के बाद ये पहला विकेट। नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए दीपेश कोलप वाडा के खिलाडी आहे आणि त्याचबरोबर प्रसिद्ध समालोचक कुणाल दाते यांचं देखील शुभागमन या ठिकाणी झालेलं आहे। त्यांचं देखील कोकणामध्ये मनापासून हार्दिक स्वागत है। वाड़ा से ये दूसरा खिलाड़ी है, पहले विकी को आपने देखा था, अब फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए दीपेश घोलप। सयाद शिक्षण संस्था का ये बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है और मुंबई गोवा हाईवे वहां से जो गाड़ी जाती है बिल्कुल इनको खेल देखने का मौका मिलता है, ये टूर्नामेंट देखने का मौका मिलता है। आमदार शिखर निकम चषक 2025 तीसरा बार सर्च कर रहे हैं, गेंदबाजी करने गेंदबाज जिमी। मयूर मांगेला मैन इन फॉर्म। तेरे गेंद में 27 पर मयूर मांगेला पर खेल रहे हैं, बहुत अच्छी पारी है अपनी टीम के लिए, अच्छा योगदान। टपकाने के बाद उछाल था, गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया। कल देवेंद्र ने जो बल्लेबाजी की, जब टप्पा खाने के बाद उछाल और उसके बाद में टॉप ऑफ द बॉल जाके लॉन्ग ऑन पर छक्के जड़े थे। देवेंद्र की बात करें तो टॉप 10 में इनका भी नंबर आएगा। कमाल की बल्लेबाजी रही है देवेंद्र की, किशन देवेंद्र ने प्रभावित किया था। किशन देवेंद्र दूसरे पायदान पर हैं, 3 मैच में 65 रन और अंडर प्रेशर बल्लेबाजी की थी। पहले पायदान पर केतन मात्रे 3 मैच में 70। बल्लेबाज टैकरन पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल दीपेश गोलप। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर है। फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट, कवर पॉइंट, स्टक लॉन्ग ऑफ। 5:40 का समय। पहला मुकाबला आज के दिन का तीसरा दिन है। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिला है। प्रतियोगिता में केतन मात्रे और ओंकार हरपाल दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पहला अर्धशतक जड़ने का ऐतिहासिक कारनामा किया था। ओंकार हरपाल ने 16 गेंदों में 58 रन। टपकाते उछाल था, बाउंसर था, बहुत अच्छी गेंद, पटकी भी गेंद थी गेंदबाज जिमी द्वारा। पिछले 2 ओवर फैसल और जिमी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। एक विकेट आने से विकी का विकेट जो रन आउट विकेट आया, उसके बाद में नेटकश टीम ने कमबैक किया है। अब ये कमबैक है या वेलकम बैक, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आगे अगर खेलने की कोशिश, इस बार पूरी तरह से चूक गए और चारों खाने चित किया जिमी ने। जिमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सफलता, पहला विकेट इन्होंने प्राप्त किया और इस मुकाबले केदारनाथ की उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका। गोलफ सबको जाना पड़ेगा मैदान के बाहर, बहुत अच्छी गेंद थी। जिमी का जबरदस्त प्रदर्शन मैदान के अंदर। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं विजय कानेकर, मैन फ्रॉम मुरुड जंजीरा। फिलहाल इंपॉर्टेंट मैच है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 51 गेंदबाजी करे गेंदबाज जिमी। 5वां ओवर प्रगति पर है, 6 ओवर का मुकाबला। प्रेशर बनाया जिमी ने, फैसल ने सुंदर गेंदबाजी की, वहां थोड़ा सा ब्रेक लगा
और चौथे ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं था, केवल सिंगल आए थे और एक वाइड बॉल। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, वाह जी भी वाह, क्या गेंदबाजी की है। पकाते उछाल था, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। विजय घानेकर बूढ़ जंजीरा के खिलाड़ी जिनको इस वक्त मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 51 पर रुका हुआ है, ज्यादा आगे नहीं जा रहा है। पिछले 2 ओवर में नेटकेश्वर ने बेहतर किया, बढ़िया गेंदबाजी। ऑफ्टर के बाहर हवा में गेंद, पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे जीबी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं विजय घानेकर। इस ओवर में 3 ओवर की अगर कहानी देखें तो केदारनाथ की गाड़ी रंपट पहुंच जा रही थी, लेकिन इससे लाने से जो आखिरी परीक्षा थी मैदान के अंदर, दबाव था, उस दबाव को झेलते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की शिबी ने उसका फायदा उठाया। नए बैटर बल्लेबाज युवराज टोकले और एक बाड़ा का खिलाड़ी मैदान के अंदर युवराज टोकले। मयूर मांगेला एक एंड पर दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो पिछला ओवर शानदार था जिमी का, सदी भी गेंदबाजी जिमी द्वारा रही है। इस ओवर में केवल 1 रन और 2 सफलता जिमी को मिले, 1 रन आउट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है केदारनाथ के लिए 3 झटके लगे। विकी काले के लिए वो भाग्य का साथ नहीं मिला और पहले विकेट की इंपॉर्टेंट साझेदारी बनाई मयूर मांगेले के साथ। नए बैटर आए हैं युवराज टोकले, नंबर 5 पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर कुल मिलाकर 51। गेंदबाजी में पैशन आए हैं, सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, ब्रॉकल में गेंदबाजी कर रहे हैं, यार कर रहे हैं। 1 रन मुकम्मल, क्या दूसरे गेंद वापस आना चाह रहे हैं, 2 रन मुकम्मल। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं दोनों बैटर। फैसल गेंदबाजी कर रहे, 6वां ओवर है, इस बार टेंशन तो है, फैसल की घड़ी है क्योंकि स्लॉक ओवर में आपको गेंदबाजी करना है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल इसी के साथ 53 रन, 53 रन स्कोर बोर्ड पर है। फैसल तैयार, सामना करेंगे सेट बल्लेबाज मयूर मांगेला। उन साइड पर 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, अच्छी गिनती यॉर्क किया गया था, सटीक यॉर्कर डाल रहे हैं फैसल और उनको पता ये निर्णायक ओवर है। लेग बाय का इशारा और हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे मयूर मांगेला, बात ने बनी है, इस बार पैर को गेंद लगी, उसके बाद में थर्डमैन की तरफ चली गई है। लेग बाय का इशारा अंपायर ने किया, स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ कैलाश से इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं। स्कोर कुल मिलाकर 54 रन, 6 ओवर का मुकाबला, अभी भी 4 गेंदें शेष। सूर्य कुमार यादव स्टैंड, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, युवराज सिंह स्टैंड है, उसके साथ सौरभ गांगुली स्टैंड, महेंद्र सिंह धोनी स्टैंड। ऑन साइड पर खेलना तो चाह रहे थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। खुद गेंदबाज फैसल आ रहे, तारीफ करने की, प्रशंसा करने की आज फैसल की। 3 ओवर तक बहुत तेज रफ्तार के साथ रन आए, बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया गेंदबाज को, लेकिन चौथे ओवर में ब्रेक लगाया आज फैसल ने। उसके बाद में जिमी ने उसका फायदा उठाया। 5वें ओवर में केवल 1 रन और बहुत महत्वपूर्ण 2 सफलता और 1 रन आउट मिला है और यहां कमबैक करने का मौका नेटेश्वर को मिला है। 6ठा ओवर प्रगति पर सामना करने के लिए मयूर मांगेला, आंखें जम चुकी हैं। पहले 3 ओवर में उम्दा बल्लेबाजी और उसके बाद में गेंदबाजी का बोलबाला रहा है। उनसे पहले लॉन्ग ऑन बैट विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात हैं। इस ओवर की अगली गेंद फैसल साइड पर या ऑफसाइड पर गेंद आई है, लॉन्ग पर खिलाड़ी गेंद के कैच में पकड़ने का प्रयास किया गया, प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए थे मयूर मांगेला। खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद आई लॉन्ग ऑफ पर। इस बार 2 रन आपको मिलेंगे, दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या फिलहाल 57 रन, 57 3 विकेट के नुकसान पर। फैसल की शानदार गेंदबाजी,
ऑल साइड पर गैप में खेलते हुए सुंदर स्ट्रोक है, टाइमिंग बढ़िया, इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, बेहतरीन स्ट्रोक मयूर मांगेला का। लगातार आप यॉर्क करने का प्रयास कर रहे थे, तो माइंडसेट बहुत अच्छा मयूर मांगेला का। महत्वपूर्ण पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। आखिर गेंद शेष, दोनों के लोग पीछे, स्कोर 61 रन। ऑफ टाइम के बाहर से गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर। तुम्ही किती असाल हुशार, किती असाल चतुर, तुम्ही किती असाल चॅप्टर, तुम्ही टाकला यॉर्कर तर मी खेळणार हेलिकॉप्टर। एक्स्ट्रा कव्हरला खेळला हेलिकॉप्टर, जसं फटका होता मयूर मांगेला। हेलिकॉप्टर शॉट था मयूर मांगेला का। तो दर्शक दीर्घामिया डगआउट में मयूर मांगेला के लिए तालियां बजने वाली है। शानदार बल्लेबाजी की इन्होंने, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 68 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। 68 इज द टारगेट। फिनिश बहुत अच्छा था मयूर मांगेला का। आखिर गेंद पर छक्का और जाकर 68 रनों की जरूरत है। आप देख रहे हैं आमदार शिखर निकम चषक 2025 की अद्भुत कहानी। और इस मुकाबले में एक तरफ गुजरात के खिलाड़ी है, राजस्थान के खिलाड़ी है, दूसरी तरफ रायगढ़ के खिलाड़ी है, वाड़ा से पालघर के खिलाड़ी है, जिनका जलवा देखने का मौका मिलेगा। 42 रन बनाए मयूर मांगेला ने। अब जवाबी हमला करने के लिए दूसरी तरफ से नेटकशन टीम बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे। और इससे पहले मैं एक बार फिर थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा। साइश 11 सावंतवाड़ी, मुन्ना देसाई 11, 2 टीमें हैं। आप तैयार हैं टॉस के लिए? मुन्ना देसाई 11, साइश 11 सावंतवाड़ी टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको टॉस की तरफ आना है। टॉस थोड़ी देर के बाद हो रहा है। साइश 11 सावंतवाड़ी, मुन्ना देसाई 11, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, टॉस के लिए आइए। टारगेट 68 रनों का है। केतन जी मात्रे साहब इस वक्त हमारे साथ है, गणेश सावडेकर सर, और अभी भी आपने देखा कि कुणाल दाते, एक मशहूर कमेंटेटर, प्रणब बैटर मैदान के अंदर आ रहे हैं। लकी ड्रॉ में बहुत सारे इनाम सारे विदुर्थ को मिल रहे हैं। जीतने के लिए 68 रन बहुत महत्वपूर्ण खेल है। और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, बल्लेबाज भी रेडी है। थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पर आप देखेंगे आमदार शिखर निकम प्रतिष्ठान प्रेजेंट दमदार आमदार शिखर निकम चषक 2025 35वां साल। प्रसन्न पहुंच चुके हैं या अंगत? तुम्हें साइश 11 सावंतवाड़ी, मुन्ना देसाई 11, दोनों को दरख्वास्त करना चाहूंगा टॉस के लिए आइए। बोथ कैप्टन प्लीज। शेखर निकम प्रतिष्ठान सावडे यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावडे आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2023 या स्पर्धेचा आजचा तिसरा दिवस रात्रीचे हे सामने आणि तिसऱ्या दिवसातील पहिला सामना सुरू आहे तो नेटकेश्वर मांडकी विरुद्ध केदारनाथ खरवटे दरम्यान या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आलेले आमचे मित्र सन्मान्य सुजित साळवी यांचा सन्मान या ठिकाणी मी विनंती करतो। मंडळाचे अध्यक्ष केतन शेठ पवार कुठे चालले ते? साइश 11 और मुन्ना देसाई, साइश 11 सावंतवाड़ी टीम के कप्तान और मुन्ना देसाई 11 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा टॉस के लिए आपको आना है।
और इससे दोनों का लक्ष्य इससे पहले बहुत ही जबरदस्त 2 दिन का खेल आपने देखा है और गेंदबाज अपने बॉडी पर तैयार है और बैटर प्रारंभिक बैटर बिलाल नीलेश स्टार्क ऑलराउंडर खिलाड़ी नीलेश स्टार्क आज थोड़ा सा महंगे साबित हुए, विकेट नहीं प्राप्त किया था और मयूर मांगेला ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, खास करके नीलेश स्टार्क के खिलाफ। बॉलिंग मान पर गेंदबाज निखिल बागुल, ये भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, मजा आएगा। वाड़ा से और एक खिलाड़ी, ये चौथा खिलाड़ी वाड़ा का और हमेशा बढ़िया प्रदर्शन, प्रोफेशनल खिलाड़ी है निखिल। सामना करने के लिए बल्लेबाज बिलाल। कापसाव गावचे सुपुत्र सन्मान्य सुजित साळवी यांचा सन्मान यंग बॉयज क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष केतन शेठ पवार आपण करावा अशी मी आपणास विनंती करतो। ज्यादा समय नहीं लेना है, 5:53 का समय हो गया। मुन्ना देसाई 11, साई शिलन सावंतवाड़ी टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा टॉस के लिए आइए। 70 पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, बहुत शानदार आयोजन आमदार शेखर निगम चषक 2025 का। निखिल बाबुल इस वक्त तैयार है, मैंडेटरी पावर प्ले, एक स्लिप में खिलाड़ी, फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी पॉइंट, उसके साथ कवर, डीप स्ट्रक कवर, मिड ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है बल्लेबाज बिलाल के लिए। ऑन साइड पर मिड ऑन, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात और एक खिलाड़ी फाइन लेग पर रखा गया है। आगे गेंद थी, ड्राइव किया, इस बार मयूर की तरफ चली गई, मयूर मांगेला मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करते हुए रन बनाने का कोई मौका नहीं, बीती गेंद के साथ आगाज किया गया। निखिल बागुल कद इतना बड़ा नहीं है, श्रीलंकन गेंदबाज चमिंडाबाज, छोटे कद के गेंदबाज लेकिन बहुत तीखी गेंदबाजी करते थे। आज बीच मैदान पर बागुल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। छोटी गेंद पर प्रहार किया गया, लेकिन क्या सही जगह पर गेंद चली गई है या टिकले क्षेत्र में चली गई, देखना बहुत जरूरी। 2 रन मिलेंगे। क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अंदाज में गेंद को खेल दिया था, घूमकर बॉडी को रोल करते हुए लॉक लेग की तरफ एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज बिलाल का। सीमारेषे बाहेर सन्मान्य मुन्ना देसाई आपण उभे आहेत, कृपया आपणास विनंती आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय। मुन्ना देसाई दरम्यान केतन पवार आपणास विनंती की आपण सुजित साळवी यांचा सन्मान करावा। स्ट्राइक रन पर बिलाल, पावर प्ले ऑन, गेंदबाज निखिल बागुल और सटोर का लक्ष्य है नेटकेश्वर मार्की के सामने। ऑन साइड पर बहुत ही अच्छा कैच, स्क्वायर लेग पर। बल्लेबाज की बात करो तो बिलाल बैक टू द टेबल और निखिल बागुल को सफलता मिली है अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए।
टपकाने के बाद गेंद अंतर की तरफ आई है, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज निखिल बाकुल द्वारा। अब सबकी निगाह रहेगी बल्लेबाज चिमी के ऊपर, जो एक काबिल बल्लेबाज है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और एक तरफ वाड़ा की प्रतिभाशाली गेंदबाज निखिल रिवर्सिव खेलना चाहते थे, फिलहाल गेंद वन बाउंड बॉडी लाइन के बाहर जाएगी। जिमी के बल्ले से पारी का पहला चौका। स्टोक जिमी का रचनात्मक बल्लेबाजी करते हुए और पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया था बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। निखिल की अगली गेंद फुल टॉस, क्या बात है, एक बार देखिए बार बार देखिए, फोटोजेनिक स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, जिमी का दूसरा चौका। थैंक यू डीजे। स्कोर 10 रन स्कोरबोर्ड पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया जिमी ने। पहले रचनात्मक खेले और उसके बाद में फुट टॉस गेंद थी, सुंदर तरीके से स्क्वायर की तरफ गेंद को खेल दिया था। स्क्वायर विकेट, बेहतरीन बल्लेबाजी जिमी द्वारा। 8 पर खेल रहे, स्कोर 10 रन। बल्लेबाज फिलहाल ने बनाया 2 रन। नीलेश टाक को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला पिछले 6 गेंदों में। पहला मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं अमर शेखर निकम चषक 2025। जैसे कि कल का दिन बहुत यादगार था टूर्नामेंट के लिए और दर्शकों ने हर मोमेंट एंजॉय किया। जब 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी एच 11 नेवरी टीम को, तब जाकर एम्ब्रोज ने मेडन ओवर डाला और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। स्कोर फिलहाल 10। गेंदबाजी में हो रहा है परिवर्तन, गेंदबाजी करे गेंदबाज अवधूत कामत। 7 पार्टी के खिलाड़ी मैदान के अंदर है। अवधूत बहुत अच्छा प्रदर्शन, पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो थोड़ा और प्रोफेशनल मंच पर मौका मिला अवधूत को गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर पर बैटर दिनेश टाक। अच्छा स्ट्रोक है, गैप में खेलते हुए निवेश कवर पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। अलॉन्ग द कारपेट गेंद को ड्राइव किया था, खूबसूरत कवर ड्राइव। आवाज भी बहुत अच्छी है। बल्लेबाज है टाक, आवाज आई टक। अब टुक टुक या टकाटक ये तो बाद में पता चलेगा। पहली गेंद पर सिंगल लिया गया, मौका दिया गया जिमी को जो फॉर्म में खिलाड़ी है। स्कोर फिलहाल 11 रन। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है। अवधूत गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस ऑन सर पर खेल दिया, मिड विकेट पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी। क्या रनिंग कैच पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा हो जाएगा। जिमी बैक टू द पेवेलियन, सफलता मिली है अवधूत को, खुश हो जाएगा खेमा। फिलहाल इस पक्के केदारनाथ 11 खरौती का। वैसे फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे। मैं तो समझ सकता हूँ कि खुशियां आई थी बल्लेबाज के लिए और दरवाजे पर दस्तक भी दे रही थी। उस वक्त आपने देखा ये फुल टॉस गेंद जो है ना मिड विकेट क्षेत्र में चले गए जहां खिलाड़ी मौजूद थे और दुकले साहब ने बहुत अच्छा कैच लपका मिड विकेट पर। तो रनिंग कैच था, भाग कर आए, पोजीशन में आए, गेंद के नीचे आए, तकनीक बहुत अच्छी। और जिमी को कुछ पता नहीं चला कि क्या फुल टॉस गेंद थी, मैं कहीं पर भी खेल सकता था, लेकिन सीधे गेंद दुकले साहब की गोदी की तरफ चली गई। स्कोर फिलहाल 11 पर रुका हुआ। फैसल अच्छी गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी की फैसल ने। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए फैसल के लिए अग्नि परीक्षा 68 रनों की जरूरत है। इस वक्त फ्लाइंग पर खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट कवर। एक खिलाड़ी फिलहाल मिड ऑफ पर मौजूद है, मिड ऑन है और पावर प्ले ऑन। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। सवाल पूछा गया,
इस बार वाइड यॉर्कर था। अवधूत कमाल कर रहे हैं, अवधूत की गेंदबाजी बहुत बढ़िया। अवधूत कामत युवा टैलेंटेड हुनरबाज खिलाड़ी मैदान के अंदर। स्क्वायर लेग पर जो अंपायर है उनकी तरफ सवाल पूछा गया, क्योंकि देखिए एक बात हुई थी जब ड्राइव करने की कोशिश की गई थी, तब ये एक बात देखिए टीवी अंपायर की तरफ जा रहे हैं ऑनफील्ड अंपायर, तो इशारा किया गया। विकेट कीपर को लग रहा है बल्लेबाज, विकेट कीपर को लग रहा है बल्लेबाज आउट है। टीवी अंपायर ने नॉट आउट कहा था, चैलेंज किया गया, तो अब जाते एक बार फिर टीवी अंपायर की तरफ। राजू कनकुटकर इस वक्त है टीवी अंपायर। आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान प्रेजेंट दमदार आमदार शेखर निकम चषक 2025 नेटक्वेश्चन मांडकी बनाम श्री केदारनाथ खरोते। ये बहुत बड़ा मुकाबला और नॉट आउट। तो फील्डिंग करने वाली टीम ने रिव्यू खोया है, रिव्यू लास्ट केदारनाथ 11 खरोते। अंपायर ने लिया था, ओके, तो अंपायर ने ये रिव्यू लिया था। स्कोर फिलहाल 11 रन स्कोर पर 68 रनों की जरूरत है। गेंदबाज अपने बॉलिंग पार्ट पर अवधूत कामत, सामना करने के लिए बल्लेबाज फैसल। टप्पाकारी के बाद उछाल था, बैकफुट पर खेलने की कोशिश, फुट पर नहीं है। सुंदर गेंदबाजी अवधूत द्वारा, अवधूत कामत वेल बोल, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं 7 पार्टी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। सुंदर गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन पर गेंदबाजी अभी तक रही है और अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं। 4 मीटर और 2 मीटर का अच्छा इस्तेमाल। सुपर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थर्ड मैन क्षेत्र में चले गई। गेंद को पॉइंट पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा। 2 रन आपको मिलेंगे, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता और रन संख्या फिलहाल 13 ऑन द बोर्ड, 13 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में स्कोर बोर्ड पर बिल्कुल पूरी तरह से ब्रेक लगाया गया। अच्छी गेंदबाजी अवधूत कामत द्वारा प्रभावित किया। यंग खिलाड़ी है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी। अब फैसल के लिए यहां से बहुत बड़ा अवसर है हीरो बनने का। बेहतर बल्लेबाजी करें, 68 रनों का टारगेट है। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन, बैकफुट चले गया, ऑनसाइड पर खेल दिया। इस बार मिड ऑन पर गेंद फील्ड होगी, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे। रन संख्या 14 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले में श्री केदारनाथ 11 खरोते टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नेटवेस्टर मांडकी 68 रनों का पीछा करते हुए पावर प्ले में रन संख्या 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। स्क्वायर की तरफ गेंद को खेल दिया है और भागने की जरूरत नहीं है। फैसल अग्नि परीक्षा में पास, ये खिलाड़ी कासिम कास, गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन। Score 18 on the board. Touch.
और बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद, दोनों तरफ को गेंद को या कट कर सकते हैं निखिल, उनकी क्षमता है। पहली गेंद को बहुत सुंदर तरीके से ऑन साइड पर खेल दिया था बल्लेबाज फैसल ने। 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 18। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया। इस बार ऑन द टॉस गेंदबाजी करने की कोशिश की गई थी और कंट्रोल नहीं था। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रू करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नेटकिशोर मान की टीम उमेश राजेश्वर के और गणेश सावड़कर टीम के ओनर हैं। निखिल बाबुल गेंदबाजी कर रहे। अब मौका मिला को, एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। टिप ऑफ टाइम के बाहर बल्लेबाज विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का मौका नहीं है। श्री केदारनाथ खरौते के टीम के ओनर है रितेश काक और नेटकिशोर मान की उमेश राजेश्वर के गणेश सावड़कर। ऑन साइड पर खेल दिया, दायरे के अंदर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद को स्क्वायर की तरफ खेल दिया था। और 2 खिलाड़ी, फाइटिंग पर कोई खिलाड़ी नहीं है तो स्क्वायर लेग पर एक दायरे के अंदर खिलाड़ी और एक डीप में खिलाड़ी है। 2 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 21 रन, जीतने के लिए 68 चाहिए। ओवर की बात करें तो ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। थोड़ी देर के बाद समीकरण आपको बताएंगे 77 के ऊपर। कल भी अगर देखें तो दर्शकों का जबरदस्त सपोर्ट था ऑनलाइन। 2,88,000 दर्शकों ने टूर्नामेंट एंजॉय किया था। कल केतन मात्रे कमाल का प्रदर्शन विकी कल्बी ने प्रभावित किया था। रिवर्स इस बार विकेट क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। सुंदर बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। प्रथमेश मात्रे ने 3 छक्के जड़े थे। प्रथमेश बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी। इस वक्त स्कोर कुल मिलाकर 23। 3 ओवर खेल समाप्त हुआ, 23 रन स्कोर बोर्ड पर है। जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है। आने वाले 18 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़ी देर के बाद आपको बिल्कुल दिखाएंगे ये सह्याद्री शिक्षण संस्था का ग्राउंड और ये नजारा, विहंगम दृश्य आपके स्क्रीन पर है। 70 के माध्यम से ये दृश्य देखे। मुंबई गोवा हाईवे है और दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे। पहले 3 ओवर में 23। 18 गेंदों का खेलना बाकी। 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। साइश सावंतवाड़ी, मुन्ना देसाई 11। टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, टॉस के लिए आपको आना है। युवराज तुकले आज मिड विकेट पर अच्छा कैच लपक लिया था। जिमी जो बहुत अच्छा स्टार्ट कर चुके थे, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। पुल टॉस गेंद को स्क्वेली की तरफ नहीं खेल पाए, मिड विकेट की तरफ खेला गया था और इसी शॉट के लिए प्रोटेक्शन था। सही जगह पर खिलाड़ी में रनिंग कैच लपक लिया था। युवराज डोकले ने बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल फैसल 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपके पास 18 गेंदे, 45 रन की जरूरत है। 68 रनों का टारगेट है। दर्शक धीरे धीरे अब दर्शक दीर्घा में आ रहे हैं। सुंदर स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, क्या गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। मन मचल के हो गया मोर, दर्शकों के तालियों का बढ़ गया शोर और यह लगा शानदार 4। स्कोर फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ता है। रन संख्या 27 रन। 18 गेंदों में 45 रनों की जरूरत थी, अब आपके पास 17 गेंदे हैं और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। 17 गेंदे 41। गेंदबाजी करे गेंदबाज युवराज टोकले। फैसल ऑन स्ट्राइक। अहम पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। उनसे लॉन्ग ऑन एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बैकफुट चले गए।
इस बार गेंद को खेल दिया लॉकले की तरफ और केवल 2 ही रन मिलेंगे। शॉट अच्छा था बल्लेबाज फैसल का, प्रॉपर टाइमिंग भी कर रहे हैं, शरीर का संतुलन बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं और दोनों बैटर चर्चा कर रहे हैं। काबिलियत है, टैलेंट है, दबाव भी है, सारी चीजें। दबाव को झेलते हुए आपको एक अच्छी पारी खेलना भी आना चाहिए, क्योंकि कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है। लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है? टैलेंट जो है ना वो दबाव में देखा जाता है। अमदार शेखर निगम चषक 2025 स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 29 स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइकर अपने बैटर फैसल ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी का बागडोर संबंध में ऊर्जा स्टोकले फ्लाइंग स्लिप एक पॉइंट कवर पॉइंट, उसके साथ डिपिस्ट कवर लॉन्ग अप। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बीट पे बल्लेबाज विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर रुका हुआ है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नेटकेश्वर मांडकी और श्री केदारनाथ 11 करौते, साइश 11 सावंतवाड़ी, मुन्ना देसाई 11। टॉस के लिए आपको बहुत तैयार रहना है, इंपॉर्टेंट टॉस थोड़ी देर के बाद किया जाएगा। शाम का सत्र, डूबता हुआ सूरज, कमोती में रोशनी, 14 मिनट का समय। क्लीन बॉल्ड, गेंद अंदर, डंडी बाहर, बल्लेबाज फैसल बैक टू द पेवेलियन और दुगले साहब ने विकेट प्राप्त किया है 4 का निश्चित करते हुए। पर रुका हुआ है, नए बल्लेबाजी करने के लिए विकास नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी का बागडोर संबंध में गेंदबाज युवराज दुकले। आमदार शेखर निगम प्रतिष्ठान प्रेजेंट दमदार आमदार शेखर निगम चषक 2025 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन खेल तारी जमीन पर, राजस्थान, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र के खिलाड़ी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टॉस के अंतिम पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर एक रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में एक बार फिर कोई इरादा नहीं है, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। रन संख्या फिलहाल 30 रन, 30 ऑन द बोर्ड। सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में युवराज टुकले द्वारा, चौका आया था, उसके बाद में कमबैक किया। युवराज टुकले ने भी सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की है। हमारी गेंद है, मिस टाइम शॉट है, खिलाड़ी रनिंग किया, स्टनिंग कैच आउट। बल्लेबाज विकास बैक टू द निलेश टाक बैक टू द पेवेलियन। विकास के ऊपर रहेगा दारोमदार, खराब शॉट बल्लेबाज विकास टाक का।
प्रेशर में इस वक्त नटकेश्वर मांडकी की टीम, श्री केदारनाथ 11 खरौते टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 68 रनों का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी एंड पर आप देखिए अभी तक विकेट जो है ना गिरने का सिलसिला जारी रहा है। विकेट आर फॉलिंग एट वेरी गुड इंटर, बट दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड एंड नाउ नीड अ पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए तब जाकर आप कमबैक कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको विकेट नहीं खोना है। 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अवधूत, अब 11 गेंदों का खेल आना बाकी है। ग्यारह गेंदों का खेल, 38 रनों की जरूरत। क्रिस के गहराई में जाके गेंद को खेलना तो चाह रहे थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं है, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, तो इसलिए 1 रन लेने का मौका। आपके पास 10 गेंदे हैं, 37 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाज गौरव और अमन राणा जो है इस वक्त नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए। अवधूत की बढ़िया गेंदबाजी, यंग खिलाड़ी है और पिछले 2 दिनों में बहुत सारे यंग खिलाड़ियों का जलवा आपने देखा, जैसे कि पार्थ गांधी रत्नागिरी के बेहतरीन गेंदबाज जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी टूर्नामेंट में 5 विकेट चटकाने का कारनामा किया। स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज गौरव पर गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया। 1 रन मिलेगा, वक्त या अगर नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। गौरव भट्ट क्या इस मैच में अपनी पहचान बनाएंगे, हीरो बनने का मौका है। 10 गेंदों का खेल, रब चक्कर 9 गेंदों का खेल, 9 गेंदों का खेल शेष है। लक्ष्य 68 रनों का स्कोर बोर्ड पर आप देखें, स्कोर है कुल मिलाकर 32-32। अमन राणा कट करना चाहते थे, सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टिप ऑफ स्टंप के बाहर था और रूप बनाकर खेलने का प्रयास जरूर किया गया। कट करने का प्रयास कामयाबी नहीं मिली। विकेट कीपर के दस्तानों की छुट्टी में गेंद गली की तरफ आई, गली पर आ रहे हैं और दबाव को महसूस करते हैं। स्कोर 36 पर पहुंच चुका है। आपके पास गेंदे कितने शेष है? 6 गेंदों का खेल आना बाकी है और 32 रनों की जरूरत है। तो 6 गेंदों में कम से कम 5 छक्के और 1 चौका आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। प्रेशर नटकेश्वर मांडकी के ऊपर। साइश 11 सावंतवाड़ी, यतीश पाटिल ये भी बाड़ा के खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 6 गेंदों का खेल आना बाकी है, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजी के ऊपर। 6 गेंदे 32 रन चाहिए। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, अक्षी ने वाइड बॉल का इशारा किया। अब आपके पास अभी भी 6 गेंदे हैं और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। साई शिलवन सावंतवाड़ी, मुन्ना देसाई दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए रेडी रहे। गौरव आगे कर गेंद को खेलना चाह रहे थे, बढ़िया गेंद और क्या गेंद बल्ले को लगी और उसके बाद में एक बार फिर गेंदबाज की तरफ आई है या पैर को लगी है? बल्ली को लगी थी और उसके बाद में वन बाउंस गेंदबाज की तरफ आई थी। बल्लेबाज गौरव और अमन, कदमों का इस्तेमाल किया, शॉट अच्छा है, सुंदर टाइमिंग, उतनी उम्दा फील्डिंग, बॉडी पर डीप स्ट्राइक कवर से डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी है और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, तो वहां गैप था, उस गैप में खेला गया था। सुंदर फील्डिंग फिलहाल आप एक बात देख सकते, नंदन पाटिल यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी, फुर्तीले खिलाड़ी है और बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। अब इस मुकाबले में केदारनाथ 11 खरुते का पलटवारी, कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा बाउंसर था, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त गेंदबाज द्वारा। ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आमदार शेखर निकम चषक आमदार
शिखर निगम प्रतिष्ठान द्वारा एक जबरदस्त टूर्नामेंट प्रोफेशनल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं 70-70 के ऊपर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं गेंदबाज यतीश पाटिल, बल्लेबाज गौरव और अमर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट करना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा अक्षय ने किया। और इससे टूनों का पीछे जब आप कर रहे हैं ना तब जाकर उस साझेदारी की जरूरत थी नेटकेश्वर बाट की टीम के लिए। ऑन साइड पर खेल दिया, एक रन देने का मौका, रन नहीं आ रहे उस तेजी के साथ। इस ओवर में भी बढ़िया गेंदबाज यतीश पाटिल द्वारा। रन संख्या इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 से स्कोर बोर्ड पर है, 68 रन का टारगेट है। तो एक अच्छी टीम जो एक बहुत बड़ा ड्रीम लेके आए मैदान के अंदर। कदमों का इस्तेमाल किया गया था, यहां खतरा है बल्लेबाज के लिए, रनआउट का मौका और छठे विकेट का पतन। गॉन। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद टचपैड पर जाएगी और केदारनाथ 11 खरौते टीम ने जबरदस्त तरीके से शानदार प्रदर्शन किया और ये मुकाबला जीता। चाहे बल्लेबाजी या गेंदबाजी, आज नेटकेश्वर मानकी को डोमिनेट किया है। वेल डन केदारनाथ 11 खरौते, कांग्रेचुलेशन। तिसऱ्या गटातील पहिला सामना खेळला गेला तो नेटकेश्वर मांडकी विरुद्ध केदारनाथ खरवते संघानं पहिल्या सामन्यामध्ये बाजी मारलेली आहे। विजयी संघाचं अभिनंदन। यानंतरचा सामना लगेचच चालू करून घ्यायचा आहे, पंचांना विनंती आहे। इस मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी जिन्होंने 42 रनों की शानदार पारी खेली है और क्लास दिखाया, मक्खन बल्लेबाजी की है। मयूर मांगेला मैन ऑफ द मैच। मयूर मांगेला, जोरदार तालियां मयूर मांगेला के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग मयूर मांगेला। मयूर मांगेला मैन ऑफ द मैच। और विकेट कीपर प्रॅक्टिस ना करेन, विकेट वरती खेळू नका। इथे आता लगेच मॅच सुरू करणार आहोत, त्यामुळे 12th मॅच समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचं आहे। सामन्याला होईल सुरुवात। मयूर मांगेला मैन ऑफ द मैच।